तो देखिए फ्रेंड्स, हम नरेशन देख रहे हैं। नरेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो देखिए उसके हमने कुछ रूल्स देख लिए थे, जैसे प्रोनाउंस में कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उसके स्थान पर दैट कंजक्शन लगाएंगे, या फिर इफ या वेदर कंजक्शन लगाएंगे, या फिर हम इसके स्थान पर टू कंजक्शन यूज करेंगे। वो सब हमने देख लिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आज हम देखेंगे, देखिए चेंज इन टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है नरेशन के अंदर, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, कि टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, एक तो प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को कैसे किस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे प्रोनाउन को, और थर्ड पर्सन में नो चेंज करेंगे। वैसे ही हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो ये दो प्रोनाउन और टेंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एरर्स यहीं से आते हैं और यहीं से क्वेश्चन के अंदर वो सेट करके देता है, इन्हीं ऑप्शन यहीं से। तो देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर सेंटेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसे हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे। यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो हम उसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे। और अगर सिंपल पास्ट टेंस अगर सेंटेंस में है तो उसको हम किस में बदल देंगे, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे। सिंपल पास्ट को आगे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, वैसे ही सिंपल प्रेजेंट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे हम किसको, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देंगे। उसके आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। आप इनको याद रखिएगा। अगर देखिए, अगर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सेंटेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो, देखिए अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो उसमें चेंज होगा। वो किस में हो जाएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हम बदल देंगे। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का हमें पता है कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा है। तो याद रखिएगा, अगर ये सेंटेंस होंगे, ये अगर सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा टेंस आएगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा आएगा। ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसको हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो जो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देंगे। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो रूल है वो है चेंज इन मॉडल्स। यानी अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं सेंटेंस को, तो अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल्स हैं तो उसको हम, जैसे सेल विल है तो उसको हम, सेल को हम शुड में बदल देंगे और विल को हम वुड में बदल देंगे, यानी पास्ट फॉर्म में बदल देंगे। क्योंकि देखिए, नरेशन के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगा तो ही रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज होगा। अगर प्रेजेंट में अगर है रिपोर्टिंग वर्ब और फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं होगा टेंस में आगे। अगर वो उसमें है तो सेल विल तो चेंज होगा नहीं, ये तब होगा जब पास्ट में होगा। तो ऑब्वियसली सेल होगा वो शुड में बदल जाएगा पास्ट में, और विल होगा वुड में बदल जाएगा, और मे है वो माइट में बदल जाएगा, और कैन को कुड में। यानी मॉडल्स अगर ये होंगे, सेल होगा तो उसको उसमें शुड में बदल देना है, और विल होगा तो हमें उसको वुड में बदल देना है, कैन होगा तो कुड में, और आपका मे होगा तो उसको हमें माइट में चेंज कर देना है। अगला जो रूल है वो देखिए कि चेंज इन टाइम्स एंड प्लेस, यानी कुछ जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम्स एंड प्लेस सूचक होते हैं उनको भी हमें चेंज कर देना है। जैसे अगो को हम बिफोर में बदल देंगे, नाउ को हम देन में बदल देंगे, दिस को हम दैट में बदल देंगे, टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में बदल देंगे, और अगो को बिफोर में, टुनाइट को हम दैट नाइट में बदल देंगे, लास्ट को हम द प्रीवियस में बदल देंगे, हेयर को हम देयर में बदल देंगे, और दिस को हम
दैट में बदल देंगे, यानी ये जो वर्ड्स होंगे इनको भी हमें चेंज करना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल देखेंगे। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो देखिए हमने देखा है कि अगर सेज टू और सेड टू हो तो उसको हम टेल में बदल देंगे, सेज टू तो उसको टेल में, सेड टू होगा तो उसको टोल्ड में हम बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर सेड के बाद टू नहीं है और से के बाद टू नहीं है तो हम उसको ऐसे कैसे रख देंगे, तो यहाँ पर सी सेड ही आ जाएगा, सी सेड। उसके बाद मैंने बताया जो इन्वर्टेड कोमा वाला पोर्शन होगा उसके लिए हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे, ही सेड दैट। अब ये आई होगा, यानी जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, आई और वी होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जैसे यहाँ पर यू होता तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जैसे ही सी इट दे होते तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ही है वो सी के अनुसार चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी सेड दैट सी कैन नॉट कम, कुड नॉट में बदल देंगे, कुड नॉट। सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प। अब देखिए यू है, ये सेकंड केस का प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो हम आई मान लेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे आई। तो सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प मी एट दिस को मैंने बताया था आपको, जो टाइम या प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है उसमें दिस को हम दैट में बदल देंगे, तो एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगला एग्जांपल है ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, सेड टू होगा तो हम उसको टोल्ड में बदल देंगे, और यहाँ पर सेज टू होता है तो उसको हम किससे बदल देते, टेल में बदल देते। तो हम कहेंगे ही टोल्ड, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब जो आई होगा ये किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, सेल को हम शुड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी दैट ही शुड कम टू मीट यू है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी है, मिस आई है, तो मी में बदल देंगे इसको। ही सेड टू मी दैट ही शुड कम टू मीट मी टुमारो को हम बोल देंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफर। अब देखिए अगला है हमारा एग्जांपल, ही सेड विर्च्यू इज इट इज ओन रिवार्ड। ही सेड विर्च्यू इज इट इज ओन रिवार्ड। देखिए मैंने बताया था आपका जो कुछ सिद्धांत होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ सत्य वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा टेंस के अंदर, वो वैसे के वैसा लिख देंगे हम। तो ये इसका बनेगा ही सेड दैट, आगे पूरा पोर्शन आ जाएगा ऐसा का ऐसा, क्योंकि विर्च्यू इज इट इज ओन रिवार्ड ये एक फिक्स सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिद्धांत है, तो इसके लिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। ही सेड दैट विर्च्यू इज, विर्च्यू मीन्स होता है गुण, सद्गुण, विर्च्यू इज इट इज ओन रिवार्ड। देखिए तो क्या करेंगे हम, इसके क्या करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और इट इज है मीन्स क्या है, थर्ड पर्सन, तो इसमें वैसे कुछ चेंज नहीं होगा, तो ऐसे कैसा ही आ जाएगा, सिर्फ दैट कंजक्शन से इसको जोड़ देंगे। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है ही सेज आई कम हेयर। ही सेज आई कम हेयर। देखिए सेज का यूज हुआ है तो मीन्स अगर सेज के बाद टू होता तो हम इसको टेल में बदल देते, लेकिन ओनली सेज है, इसका मीन्स क्या होगा, इससे दो चीज पता चल गई कि ये तो प्रेजेंट टेंस के अंदर है रिपोर्टेड वर्ब। प्रेजेंट टेंस में मतलब टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ अगर पास्ट है ना इस यहाँ पर, तभी आगे जाके टेंस में चेंज होगा। ये से हो जाएगा ही सेज, सेज का सेज लिख देंगे हम, ही सेज दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगा तो ही हो जाएगा, ही कम्स हेयर को हम क्या कर देंगे, देयर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसका ट्रांसफर हम ऐसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य हो, देखिए क्वेश्चन दो प्रकार के हो सकते हैं।
अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक क्या हो सकते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो सकते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकते हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें या फिर यस या नो होता है। यस या नो वाले सेंटेंस है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, और जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होंगे, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, सो इनसे स्टार्ट होंगे सेंटेंस। तो देखिए अगर यस नो क्वेश्चन है, मतलब जिस क्वेश्चन का जवाब है यस या नो में आ रहा है, उसके लिए हम इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करेंगे। देखिए उसके लिए हम इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करेंगे, और जिस सेंटेंस में डब्ल्यू एच क्वेश्चन से सेंटेंस स्टार्ट हो वहां पर जो कंजक्शन होगा वो डब्ल्यू एच वर्ड ही होगा। ठीक है, देखिए ही सेड टू मी आर यू कमिंग, उसने मुझसे पूछा क्या आप आ रहे हो, तो वो इसका जवाब किस में देगा, या तो कहेगा यस, यस आई एम कमिंग, या कहेगा नो आई एम नॉट कमिंग। तो ऐसे ही इनमें देखिए ही सेड टू मी व्हाई व्हेन आर यू कमिंग, उसने मुझसे पूछा कि कब आप आ रहे हो, तो मीन्स डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कंजक्शन डब्ल्यू एच ही लेंगे हम, और इसमें कंजक्शन लेंगे वो इफ ही लेंगे या फिर वेदर, इफ या वेदर में से कोई एक हम यूज करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो नियम है वो देखिए, पहला जो नियम है वो ये है कि सैड होगा ना, सैड जो होगा उस सैड टू को तो हम आस्केड में बदल देंगे। देखिए पूरा याद देखिएगा, सैड टू को बदलेंगे हम, ओनली सैड को नहीं बदलेंगे, सैड टू को या तो आस्केड में बदल देंगे या क्वेश्चन में बदल देंगे या इंक्वायर्ड, इनमें से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। सैड टू को या तो हम आस्केड में परिवर्तित कर देंगे या क्वेश्चन में कर देंगे या फिर इंक्वायर्ड में कर देंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तित करना, मतलब क्वेश्चन मार्क होगा ना, जैसे ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसको लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। अगला नियम है वाक्य का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा, यानी वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा, यानी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना, तो जो वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। यानी इसमें तो क्या हो रहा है कि ये सब्जेक्ट ये है, इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, किसमें डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एरर आते हैं इससे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टेंस और प्रोनाउन का जो परिवर्तन होता है वो नियमानुसार ही होगा। जैसे टेंस में हमने बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देंगे। तो वो टेंस का जो हमने बताया था चार्ट उस वैसे ही परिवर्तित होगा टेंस का। और सेम प्रोनाउन का है, जैसे फर्स्ट पर्सन का अगर फर्स्ट केस का अगर प्रोनाउन है यानी आई और वी है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड केस का जो प्रोनाउन है मींस यू है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अगर थर्ड केस का प्रोनाउन है जैसे ही, सी, इट या दे, इनमें से कोई भी है तो उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा उनको लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वहां समझते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है वो है ही सेड टू मी डू यू नो मी। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन दो प्रकार से स्टार्ट होंगे, या तो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होंगे या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, उनको हम यस नो क्वेश्चन बोलेंगे, और एक डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होंगे। जैसे ये यस नो क्वेश्चन है, ये डब्ल्यू एच की वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो जो यस नो क्वेश्चन होंगे उन पे हम कंजक्शन इफ या वेदर यूज करेंगे, या तो इफ कर लेंगे या वेदर की बात है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में जो कंजक्शन होगा यहाँ पर आएगा वो डब्ल्यू एच वर्ड वाला ही आ जाएगा। तो देखिए अब सेड टू को मैंने बताया था इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के अंदर हम या तो आस्क्ड में बदल देंगे या इंक्वायर्ड में बदल देंगे, ठीक है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे, ठीक है। और वैसे अगर हम विदाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे थे तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे। तो इस चीज को याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा इस चीज में। इंट्रोगेटिव में हम आस्क्ड में बदलेंगे या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। देखिए ही आस्क्ड मी, अब देखिए या तो इफ यूज कर लेंगे या वेदर, तो मैं इफ यूज कर लेता हूँ, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अब वर्ब ना के सब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है। तो यू है चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आई है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई
अब ये देखिए कौन सा टेंस है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो आगे टेंस चेंज होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है तो आगे टेंस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पास्ट है तो चेंज होगा। एक कंडीशन में टेंस चेंज होता है जिससे पास्ट हो। यहाँ पर सैड क्या है, पास्ट है, तो ये चेंज होगा। अब मैंने बताया था जो सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें पता चल गया, डू लग रहा है इसमें, तो हमें पता है कि इसको हमें किस में बदलना है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलना है। तो आई ही आस्क्ड मी इफ आई आगे न्यू, मतलब V2 का हमने यहाँ पर यूज कर लिया, भी हो गया, मतलब सिंपल पास्ट हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू, आगे देखिए ये आई दोबारा चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए और मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क को हटाकर हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो WH क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है तो कंजक्शन यहाँ पर WH वर्ड ही हम लेंगे, और सेड टू है, ठीक है, तो हम इसको भी आस्केड में बदल देंगे, सी आस्केड हिम व्हाट, कंजक्शन क्या जाएगा, व्हाट ही आ जाएगा, सी आस्केड हिम व्हाट। आगे देखिए अब सब्जेक्ट लेंगे हम, ना कि हेल्पिंग वर्ब लेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले याद रखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो यू चेंज होगा सबसे पहले, यू को हम चेंज करके लेंगे क्योंकि प्रोनाउन को हमें चेंज करना ही है। तो यू को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, मीन्स क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही, अब देखिए टेंस हमें चेंज करना है क्योंकि यहाँ पास्ट है तो आगे टेंस चेंज होगा। अब हमें पता करना हो सबसे पहले कि इसमें कौन सा टेंस है, तो हमें पता चल गया देखते ही कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे तो हो जाएगा शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, नाउ को हम देन में बदल देंगे, डूइंग देन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट में स्पीच हो जाएगा। अगला है, इसको हम भी बदल देंगे, ही सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिम, आगे आ जाएगा इफ, ठीक है, यू है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो ही आ जाएगा ही। और पास्ट, अगर सिंपल पास्ट टेंस में हम पता लगा सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो ही हैड इंटेंडेड टू कम विद, आई को हम वापस बदलेंगे किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम हो जाएगा, हिम, आगे फुल स्टॉप। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, तो सेड टू को हमें वापस किसमें बदल देंगे, इंक्वायर्ड में बदल देंगे क्योंकि वो पूछ रहा है। ही इंक्वायर्ड मी व्हेन, WH वर्ड है तो कंजक्शन हम WH वर्ड ही ले लेंगे, ही इंक्वायर्ड मी व्हेन, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा द ट्रेन विल को हम वुड में बदल देंगे, व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस तरीके से बदलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आज्ञा जो सूचक शब्द होते हैं उनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे, तो उसके नियम देखिए। इंपरेटिव सेंटेंस अगर हो यानी आज्ञा सूचक जो शब्द हो उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के नियम है। जो सेड टू होगा ना उसके अंदर सेंटेंस में, उसको हम जरूरत के अनुसार या तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे, या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, या फॉरबेड के अनुसार बदल देंगे, या सजेस्टेड में बदल देंगे। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें ऑर्डर्ड में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदलना है, फॉरबेड में बदलना है, सजेस्टेड में बदलना है। हम सेंटेंस में भाव देंगे कि किस क्या भाव आ रहा है, उसमें अगर आदेश देने का भाव आ रहा है तो हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर उसमें प्लीज या काइंडली का यूज हुआ है, जैसे ऐसे वर्ड का यूज हुआ है जिसमें हमें रिक्वेस्ट का भाव बोध हो रहा है तो रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे। और ऐसे ही किसी नेगेटिव सेंटेंस का हमें बोध हो रहा है, नेगेटिव नकारात्मक चीज का बोध हो रहा है तो उसके लिए हम फॉरबेड यूज कर देंगे। ऐसे ही सजेस्टेड का, हमें सजेशन का बोध हो रहा होगा तो सजेशन इसके अंदर यूज कर लेंगे, किसके स्थान पर, सेड टू के स्थान पर। तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। देखिए कंजक्शन हमेशा टू ही कंजक्शन का यूज होगा। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा कंजक्शन टू ही आएगा, इस चीज को याद रखिएगा।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ वेदर आएगा या फिर WH आएगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस में टू कंजक्शन यूज करेंगे हम, और बाकी जो सेंटेंस होते हैं नॉर्मल उनमें हम किस कंजक्शन यूज करेंगे, दैट कंजक्शन का। तो इसको याद रखिएगा। अगला जो हमारा रूल है वो है टू के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और टेंस प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, जैसे हम करते आए हैं टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन, वैसे ही हमें टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन करना है सेंटेंस में। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसे सेंटेंस को कि कैसे बनाएंगे हम, एग्जाम्पल से देखते हैं।